स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं गूगल। कोई शरारत नहीं, बाहर करना, मार पीटना, सर फोड़ना, जिसका फोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियस होके पढ़ लो, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमें? गूगल एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ क्या होते हैं, सिर्फ ये समझ लो, रूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ के कुछ रूल्स बने हैं, फिर तुम पीछे पीछे देख लो, सामने देखो, ये रूल है ठीक है। या रूल्स बने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करो। काम करोगे तो रैंकिंग मिलेगी, नहीं करोगे तो मिलेगी, लेकिन नीचे से मिलेगी, ठीक है। रैंकिंग तो फिर भी मिलेगी। ओके। अब गूगल एल्गोरिथम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो जो यूज करा जाता है, जो अपना साइट्स का डाटा होता है ना, ठीक है, उसको इंडेक्स करा दें। इंडेक्स कहाँ होता है? SERP दिखा है यहाँ पे, सर्च इंजन। लास्ट वाला पढ़ो, ये रहा ना लास्ट में। हाँ, क्या है? और ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है आपका? ये होता है, कुछ सर्च किया, उसके रिजल्ट्स आ गए, तो क्या है ये? रिजल्ट पेज, SER। ठीक है। अब अच्छा काम करोगे तो यहाँ दिखोगे, बुरा काम करोगे तो कहाँ दिखोगे? दो ही पेज दिख रहे हैं अभी। और रिजल्ट कितने हैं पता है? इसके 349 रिजल्ट है, उसके लास्ट में दिखोगे जाके, और लास्ट तक कोई जाएगा नहीं, ठीक है। ओके। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? रोज, ये बादशाह आवाज, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, इमेजिनरी ले लो ठीक है। तो रूल्स होते हैं, ओके, जो काम कराते हैं रैंकिंग का, ठीक है। रैंकिंग का काम कराते हैं, उसके हिसाब से चलोगे तो रैंकिंग मिलेगी, ठीक है। SERP पे कराएंगे, किस पे? गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। एक गूगल एक वेबसाइट ही है जहाँ पे आप रिसर्च करते हो, सर्च करते हो, और फिर वो आपको डाटा दिखाता है, ठीक है। अब गूगल एल्गोरिथम क्यों जरूरी है, क्यों बने, इसके पीछे का रीजन देखो। अब मान लो यहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होते, तो कोई भी आके वॉयलेंस क्रिएट करता, कुछ भी करता है। यहाँ पे आप डेस्क पे यहाँ पे पैर रख के बैठे हो, कुछ कर रहे हो, कचरा फैला रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही गूगल के साइट पे जो इंडेक्सिंग होती है, वहाँ पे कचरा फैलने लग गया, ठीक है। अब कहानी सुना रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। कचरा फैलने लग गया। अब कचरा फेंकने लग गया तो फिर गूगल कुछ ना कुछ करेगा, अपना घर तो गंदा होने से नहीं रहा, ठीक है। टेक्निकली नहीं जा रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए उसने क्या निकाले? रूल्स निकाले, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। तो अब रूल्स है, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, तोड़ सकते हैं रूल्स, तो फिर क्या मिलती है? सजा मिलती है। वैसे ही एल्गोरिथम में कोई नहीं मानेगा तो रैंकिंग डाउन मिलती है, ठीक है। क्लियर कट है, इमेज आ रही है ना दिमाग में? ठीक है। तो उसने ये रूल्स निकाले, और रूल्स कैसे निकालता गया? अब पैर ऊपर रख के बैठे हो तो उसका एक रूल निकाल दिया, कचरा फैला रहे हो उसका एक रूल निकाल दिया, सिमेंटिक वे में नहीं बैठे हो, सीधे सीधे नहीं बैठे हो, उसका एक रूल निकाल दिया। तो जितने भी इरेगुलर, मतलब जो रेलिवेंट नहीं थे, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे काम, उस हिसाब से वो रूल निकालता गया। अब ये रूल आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। तुम रूल को बाईपास करके कुछ कर दो, तो फिर उसका एक नया रूल आ सकता है, आ सकता है। तो ये क्या है? गूगल अपडेट देता रहता है, ठीक है। तो उसके अपडेट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी वेबसाइट पे जाके ऊपर दिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, है ना। अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते, ठीक है। ओके। तो ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स ही बोल रहा हूँ, एल्गोरिदम्स है, ठीक है, जो गूगल ने निकाले हैं, ठीक है। अगर ये रूल नहीं फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। अब सबसे पहला रूल देख लेते हैं, एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। गूगल पैंडा, कुंफू पैंडा नहीं, गूगल पैंडा, ठीक है। वो लगा, मैंने कुंफू पैंडा रखा है बेशक ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ कब? अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई पूछे कब लॉन्च हुआ, ये आप सीधा बोलो। ये चीज तो हम देख के बता सकते हैं, इसमें क्या मतलब है हमें रटने की, ठीक है। हम जब चीज सर्च कर ही सकते हैं, तो रटने की जरूरत क्या है? वो चीज हमें समझने की जरूरत है कि क्यों आए, क्यों आए समझने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस यार 24 में आया, 2011 में आया, क्यों आया?
हाँ बस, लेकिन इंटरव्यू में ये मत बोलना कचरा फैल गया था। इंटरव्यू में क्या बोलोगे कि लोग इररिलेवेंट सर्चेस को मतलब मैनिपुलेट कर रहे थे, गूगल को मैनिपुलेट कर रहे थे ऊपर आने के लिए। उसके लिए उसने रूल्स निकाले, जिसे हम एल्गोरिथम्स कहते हैं, एल्गोरिथम निकाले। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या करते हैं, आपके वेबसाइट को स्कैन करते हैं, फिर अपने रूल से मैच करते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर है। अगर वो है होती है तो आपको कंपैरिजन चार्ट में डालेंगे, दूसरी वेबसाइट भी तो है, उसके कंपैरिजन चार्ट में डालेंगे, आपको स्कोर दे देंगे उसके हिसाब से, फिर दूसरी वेबसाइट से कंपेयर करके आपको रैंकिंग दे देंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि लोग क्या करने लगे, थिन कंटेंट। अब थिन कंटेंट समझते हो, चलो पढ़ के बताओ। हैं, ये थिन बड़ा होता है, देखो अब मैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको पहला नंबर का, फर्स्ट नंबर दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसका साइज कर रहा हूँ, कहाँ गया, वो है अभी, वो अभी भी है, ऊपर ये लाइन दिख रही है जरा सी, ये है वो कंटेंट। अब आपको दिख तो रहा नहीं है, ठीक है, लेकिन साइट में क्या है, कंटेंट है, गूगल रीड करेगा इसको। ठीक है, अब ऐसे ही आप अपनी साइट में कंटेंट ठूस ठूस के भर के, कीवर्ड ठूस ठूस के भर के ऐसे रैंकिंग करा लेते थे। आप नहीं कराते थे, आपके पूर्वज कराते थे। ठीक है, ठीक है, कराते होंगे, आपको क्या पता। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या निकला, गूगल पैंडा। अब वो ऐसी ऐसी चीजों को देखता है और जहां मिलती है वहीं पे रैप्टा मार के साइड डाउन। ठीक है, इसलिए कुंफू पैंडा लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद आया क्या, डुप्लीकेट कंटेंट। अब डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, कॉपी, कैसे कॉपी, शाबाश, ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ रही है ना, टेक्निकली नहीं आ रहा था क्या, पहले पढ़ा है, किसने पढ़ा है सर, अच्छा तुमने नहीं पढ़ा था, मैं तुमसे ही पूछूंगा फिर। ये सबने पढ़ा है। हाँ तो तुम सबसे ही पूछूंगा ना। हाँ सर, तो ये पढ़ा है कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ, और लोकेशन, कांटेक्ट नंबर, ये सब डालना जरूरी है। और मतलब कंटेंट कितने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ाया था, ऐसे नहीं पढ़ाया था, नॉर्मली बताया था, तो ऐसे पढ़ो आप। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट, फर्स्ट का थिन कंटेंट है ना, थिन। अब मैंने वेबसाइट में अपने ऐसे करके इसको बिल्कुल छोटा करके लिख दिया। ठीक है, आपको क्या नजर आ रही है, एक लाइन सिर्फ, लेकिन ये कंटेंट है, वैल्यू है उसकी, गूगल पढ़ेगा तो कंटेंट को पढ़ेगा, वो इतना सारा लिखा था वो पढ़े। जो ये फ़ॉन्ट का साइज है ना, छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसको हमने बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए जो लोग पढ़ पाए, वो तो ठीक है, वो तो बड़ा होना चाहिए, थिन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए कि लोग पढ़ ही ना पाए, लोग पढ़ पाए इतना कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो लोग करने लगे, तो उसको ओवरकम करने के लिए उसने ये गूगल पैंडा अपडेट निकाला है। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट समझ गए। अब आता है लो क्वालिटी कंटेंट। अब लो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, कोई आइडिया, अच्छे से नहीं, अच्छे, हाँ, जो आपको कोई वैल्यू डिलीवर ना करे। ठीक है, अब मान लो मैंने नोटपैड खोल लिया, अब मैं यहाँ पे कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया, अब मुझे चाहिए कंटेंट। ठीक है, ये लो कंटेंट आ गया। अब ये वैल्यूएबल है नहीं है, दो लाइन तो है वैल्यूएबल, उसके बाद नहीं है ना, तो ये लो क्वालिटी कंटेंट और बेकार क्वालिटी कंटेंट है। अब कंटेंट तो है, कंटेंट तो है इतना सारा, लेकिन क्वालिटी क्या है, दो लाइन की क्वालिटी है बस, बाकी सारा बकवास है, क्योंकि सेम नॉलेज आपको इससे मिल रही है और सेम नॉलेज आपको इससे मिल रही है। ठीक है, लेकिन दिखने में तो है कंटेंट ये, तो ये वैल्यूएबल नहीं है। तो कंटेंट वैल्यूएबल क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन ठीक से प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले लो क्वालिटी कंटेंट को, जिस जो कोई इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड, ये तो एग्जांपल दिया था, ऐसा नहीं होता है,
एग्जाम्पल दिया था, अगर लो क्वालिटी कंटेंट हो जिससे इंफॉर्मेशन ना मिले तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट तो करेगा, रैंकिंग डाउन देगा। ठीक है, अब आता है हाई एड टू कंटेंट रेशो। हाई एड टू कंटेंट रेशो वर्ड से मीनिंग समझ में आ रहा है? तो पढ़ के बताओ, नहीं आ रहा तो आगे उसकी कुछ नहीं, तो बोलना ना। अच्छा पता है सर, जिसमें ज्यादा पेजेस हो और मतलब अच्छा। क्या, देखो पहले तो कंटेंट का समझो कि कंटेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, बताओ। मैं जो आपको बोल रहा हूँ कंटेंट है तो एक ऑडियो टाइप का कंटेंट हो सकता है। अब बताओ इसी टाइप से कितने कंटेंट हो सकते हैं? चार कंटेंट, चार टाइप के हैं। अब कंटेंट सिर्फ टेक्स्ट में हम नहीं गिन सकते, साइट के अंदर उसमें भी गिन सकते हैं। अब साइट में उसने ऐड ठूस ठूस के भर रखी है और कंटेंट आपका ऐड के बीच में जरा सा झांक रहा है, तो वो रेलिवेंट है? नहीं है। लेकिन वो साइट आपके लिए ज़रूरी है बहुत, वहाँ से आप पायरेटेड वीडियोस डाउनलोड करते हो, मतलब मूवीज़ डाउनलोड करते हो, फिर तो आप जाओगे, जाओगे ना, फिर तो चाहे जूम करके क्लिक करना पड़े लेकिन करोगे, है ना? तो वैल्यू उस चीज़ की भी है, लेकिन उसकी रैंकिंग क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन आप अगर उसी वेबसाइट को सर्च करोगे तो आपको गूगल वो दिखाएगा और टॉप पे ही दिखाएगा, क्योंकि आप उसी के नाम से सर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर मूवी डाउनलोड वेबसाइट का नाम सर्च करोगे तो अगर उसमें ज़्यादा एड्स हैं तो उसको वो डाउन में दिखाएगा, बाकी दूसरी वेबसाइट को अप पे दिखाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ गए। तो इन चारों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए गूगल ने क्या निकाला, ठीक है, उसने अपना कुंफू पैंडा भेजा। ओके, फिर आ गया आपका एक पेंगुइन का अपडेट आ गया। ठीक है, अब पेंगुइन का अपडेट क्या करता है, बैकलिंक्स पता है, पढ़ा तो होगा, सुना होगा, क्या होता है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। अरे अपनी वेबसाइट से अलग, अगर आपके इंस्टाग्राम से यूजर्स आ रहे हैं वेबसाइट पे, वो आपका बैकलिंक हो गया। किसी और वेबसाइट पे जाके आपने कमेंटिंग कर रखी है और वहां से यूजर आ रहे हैं, वो आपका बैकलिंक हो गया। मतलब फेसबुक पे भी जाते हैं और फिर इंस्टा की आईडी में हो जाती है। हाँ, तो इंस्टा का बैकलिंक हो गया। तो पीछे से जो व्यू, जो कस्टमर की भीड़ आपकी साइट पे आए उसे क्या कहेंगे, बैकलिंक कहेंगे, ऐसा समझ लो फिलहाल। ठीक है, अब लोग क्या करते थे, अब मान लो मेरी फूड की वेबसाइट है या फिर मेरी जिम की वेबसाइट है। अब मेरी जिम की वेबसाइट है तो फिर मैं कहाँ टारगेट करूँगा, जिम की वेबसाइट पे जिम पे ही टारगेट करूँगा जाके, और कहाँ टारगेट कर सकता हूँ, फास्ट फूड की वेबसाइट पे जाके टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, कहाँ नहीं कर सकता, हाँ ट्रैवलिंग की वेबसाइट पे, इस सब की वेबसाइट पे वो रेलिवेंट नहीं होंगे ना उससे। जो जिम करना चाहेंगे मैं उसी पे करूंगा ना, अंधाधुंध कहीं तो नहीं कर सकता। लोग पहले यही करते थे, अपना लिंक उठाया, कॉपी पेस्ट, धम 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 धम, जहां दिखा, जिसकी साइड में दिखा, पेस्ट कर दिया। वो इरेलीवेंट हो जाता है कि आपसे कनेक्टेड है नहीं वो चीज़। ठीक है, तो आप उसको पकड़ता है कौन, टाइमर पकड़ता है। कीवर्ड स्टफिंग, आपने जैसे मैंने इक्विक डिजिटल सर्च किया, अब मेरी पूरी वेबसाइट में एक पेज में मान लो मैंने 1000 बार इक्विक डिजिटल लिख रखा हो, तो वो रोम 1000 बार लिख रखा है तो गूगल सर्च में क्या दिखाता है कि इसकी वेबसाइट में बहुत बार है तो इसको दिखाओ, इसने बहुत बार इसके बारे में बात कर रखी है। लेकिन वो रेलिवेंट तो है नहीं, लो क्वालिटी कंटेंट हो जाएगा, है ना? तो उसको पकड़ने के लिए पेंगुइन आया। ठीक है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी इसी में आता है कि हम जो गूगल ने फिक्स कर रखी चीज़ है उससे ज़्यादा हम ओवर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कर जाते हैं। ओवर ऑप्टिमाइज 3 बार बोल रखा है, हम 10 बार 20 बार कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी। और फिर अननेचुरल लिंक्स की, अब ये फालतू के लिंक लगा रखे हैं हमने, उधर से भी अपनी वेबसाइट में भी फालतू के लिंक लगा रखे हैं, तुम यहाँ पे जाके प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उस सबको, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए।
अब बस ये समझ लो कि कौन सा, या उसके बारे में ऐसे पढ़ लेना कि कौन सा क्या क्या चीज को रोकने के लिए कहता है, कौन सा एल्गोरिथम क्या क्या चीज को रोकने के लिए कहता है, और बस वही अपनी वेबसाइट में हमें नहीं करना, अपने आप रैंकिंग आपको चाहिए, बाकी एसईओ की प्रैक्टिस करते रहो, वो वाली चीजें नहीं करनी। ठीक है, अब आपका आया एक हमिंग बर्ड। ठीक है, अब मान लो देखो मैं सर्च कर रहा हूँ आपके सामने, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल पे गया, अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया शूज, शूज सर्च किया, देखो कैसे शूज आए हैं। ये क्या है, स्पोर्ट्स, ये वाले, ये वाले भी, ये वाले, हाँ पार्टी वेयर टाइप है ये वाले। ठीक है, ये वाले कैसे हैं, फॉर्मल है ना। तो इसने शूज के सारी कैटेगरी दिखाई है अभी फिल्टर करके। अब मैं शूज ये सर्च कर लूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिख रहा है कहीं पार्टी वेयर, फॉर्मल दिख रहा है। तो आपने जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है आपको, रिजल्ट मिल रहा है। जो सर्च किया है उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, उससे अलग मिल रहा है कुछ। तो ये चीजें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए गूगल ने निकाली है। ठीक है, जो चीज कस्टमर को चाहिए उसी पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको जो चाहिए रिजल्ट, वो ही स्पेसिफिक रिजल्ट को फिल्टर करके बहुत सारी चीजों से वो लेके आते हैं। अब शूज बहुत सारे होंगे, शूज तो कीवर्ड है ही, अब कहाँ कहाँ से शूज आ रहे होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स भी है, फिर स्पोर्ट्स को फिल्टर करेगा, स्पोर्ट्स में भी कई सारे ब्रांड्स को फिल्टर करेगा जिन्होंने अच्छे से काम किया है। ठीक है, उन सबको फिल्टर करके वो डाटा आपके सामने लेके आया। ठीक है, और वो काम करेगा क्या, आपका हमिंग बर्ड आइडेंटिफाई करता है कीवर्ड स्टफिंग को, और लो क्वालिटी कंटेंट को भी हटाता है, जिन्होंने ज़्यादा ही वो कर रखा है कि स्पोर्ट्स 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 लिख लिख के कर रखा है, उनको भी हटाएगा। कीवर्ड स्टफिंग जो यही बता रहा हूँ कि हर जगह आपका स्पोर्ट्स शूज लिख दिया, उनको भी हटाएगा। जिन्होंने जेन्युइनली प्रोवाइड कर रखी है इन्फॉर्मेशन, उनको आपके सामने लाके रखेगा। ठीक है, अब मान लो आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सर्च करोगे ना मेडिसिन यूज फॉर, अब वो कुछ और दिखाने लग जाए, मेडिसिन यूज फॉर उसका वेट बताने लग जाए, ये बताने लग जाए कब बनी थी, क्या हिस्ट्री थी, आपके लिए रेलिवेंट है तो मेडिसिन से रिलेटेड रेलिवेंट है, नहीं है ना, नहीं है, आपको सिर्फ उसका यूज पता करना है। तो यही चीज करता है हमिंग बर्ड, मतलब गूगल ने एक रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड दोनों को बनाया है। देखो, एक रैंक ब्रेन और हमिंग बर्ड बनाया है, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि यूजर का इंटेंट देखते हैं कि वो चाहता क्या है। ठीक है, एक वर्ड से वो चाहता क्या है, कि मतलब इंफॉर्मेशन क्या निकालना चाहता है, उस हिसाब से एआई बनाया है, सोच के और फिल्टर करके डाटा फिर वो आपको देता है। कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होंगे जिसमें वो खुद को बेटर करना चाहेगा, कुछ एल्गोरिदम ये में तो सब में तो करना ही चाहता है बेटर, कुछ एल्गोरिदम ये होंगे जिसमें वो आप लोगों के द्वारा स्पैमिंग रोकना चाहेगा कि आप वहां गंद ना फैलाओ। ठीक है, अब मोबाइल फ्रेंडली अपडेट से तुम्हें पता लग गया। देखो, अगर कोई वेबसाइट बनी होगी तो देखो ऐसे दिखेगी, डेस्कटॉप साइट खोलोगे तो, और फिर मोबाइल में वो ऐसी दिखनी चाहिए, मतलब प्रॉपर हर चीज दिखनी चाहिए, यूजर को जूम करके कुछ चीजों को देखना ना पड़े। ठीक है, ये पता लग गया तुम्हें, और उसके बाद मैंने ये भी बता दिया। अब देखो पिजन का क्या है, ये इंप्रूव करता है क्या है, लोकल सर्च रिजल्ट को एक्यूरेट बनाता है। देखो, ये चीज पढ़ो पहले, डिस्टेंट एंड लोकेशन रैंकिंग पैरामीटर्स। अब आप यहाँ पे हो, आपने पिज्जा शॉप सर्च किया, ठीक है, तो आसपास के ही दिखाएगा, ये तो है नहीं यहाँ हो नोएडा का दिखा रहा है, जाओ वहाँ जाओ खाने। तो ये सारा पिजन का रहता है कि जो स्पेसिफिक नहीं होता, कि जिसे पता नहीं है कि इस पिज्जा शॉप पे जाना है या उस पिज्जा शॉप पे जाना है, स्पेसिफिक नहीं है, बस पिज्जा शॉप लिखा आपने, तो वो क्या करता है, पहले तो सारी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, फिर फिल्टर करेगा जो भी बेस्ट होगी, फिर पहले पिजन के अकॉर्डिंग देखेगा कि आसपास में है, अच्छी है कोई जिन्होंने अच्छा काम कर रखा है, तो फिर वो लाके आपको देगा।
अब डिस्टेंस और लोकेशन के हिसाब से क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। ये नहीं कि ये मत सोचना कि एक टाइम पे एक ही एल्गोरिथम काम करेगा, सब एक साथ काम करेंगे। ठीक है। अब जो ग्लोबली सर्च वाला है, जो ग्लोबली सर्च वाला है, देखो कई एल्गोरिथम एक दूसरे से मिक्स है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब कोई ग्लोबली सर्च वाला है कि आपने बेस्ट पिज्जा शॉप सर्च कर लिया, अब ये इंफॉर्मेशनल हो गया। ठीक है, आप खाना नहीं चाहते, आप जानना चाहते हो, तो ये ग्लोबली सर्च करके ऐसे दे देगा। ठीक है। तो ये एआई ही बना है कि जानना चाहता है कि वो आप चाहते क्या हो पीछे। तो वहाँ हमिंग बर्ड भी काम कर रहा है, रैंक ब्रेन भी काम कर रहा है, फिर पिजन भी काम कर रहा है, सारी चीजें काम करती हैं एक साथ। ठीक है। फिर आपके पास एक है गूगल का ये वाला पोजम। अब ये क्या है, देखो लोकल एल्गोरिथम डिजाइन द ग्लोबल एल्गोरिथम। अब देखो मैंने दो चीजें बताई, अभी बताई कि ग्लोबली और लोकली। अब आपको नेविगेशन वाला चाहिए होगा, नेविगेशन वाली चीज या शोरूम नियर में ऐसा कुछ सर्च करोगे तो ऐसा ग्लोबली तो दिखाएगा नहीं, पास वाला ही दिखाएगा सर्च इंजन के हिसाब से, तो उसमें पोजम भी काम करता है। ठीक है। पोजम पता है ना क्या है? ये सारे रिलेटेड है, जो भी जानवरों की इन्होंने कर रखे हैं। पोजम क्या होता है, जमीन के नीचे रहता है, गड्ढा खोद के वो ऐसे चलता है, देखा वो है। पिजन देखो, पिजन लोकली में रहता है, यहाँ आसपास देखते रहते हो, कबूतर रहते हैं, सारी चीज रिलेटेड है, उसने सोच के गूगल ने बना रखी है सारी चीजें। ठीक है। हमिंग बर्ड क्या करता है, फूलों से फिल्टर करके लाता है, देखा है, फूलों से रस चूसता है, बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का। हमिंग बर्ड देखा नहीं आज तक? अरे हम, अरे यार, हाँ, हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड देखा है, दिख रहा है? नहीं देखा? तुमने हमिंग बर्ड नहीं देखा? तुम तो पहाड़ों में रहते हो। कोई बात नहीं, चलो। ये बहुत छोटा होता है, छोटा सा होता है, इतना होगा, एक जगह ही उड़ सकता है ये, एक जगह स्टिल रह के, समझ रहे हो, एक जगह, और फ्लावर में से निकालता है रस, पिक कर कर। तो इन्हें सोच सोच के सब बना रखे हैं, कई टाइप के होते हैं। और इसके पंख देखोगे ना ऐसे फड़फड़ाते हैं, स्लो मोशन में भी तुम्हें ऐसे ऐसे दिखेंगे, तेज फड़, कहाँ चलो वाइल्ड लाइफ में नहीं जाते, इधर आ जाते हैं। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक आपका आया, कौन सा आया, फ्रेड का अपडेट आया। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये देखो क्या करता है, रैंक डाउन करता है वेबसाइट को जो क्या करती है, वेब मास्टर जो उसने रूल्स बना रखे हैं, गाइडलाइंस बना रखी हैं, उनको फॉलो नहीं करती। तो फ्रेड है, फ्रेड थोड़ा थोड़ी करता है। ठीक है। तो वेबसाइट को रैंक डाउन देगा। जो फ्रेड क्या करता है, देखो जो वॉलेट, जो उन्होंने गाइडलाइंस बना रखी है ना, उसको जो फॉलो नहीं करता, ठीक है, उन सारे वेबसाइट्स को रैंक डाउन दे देता है तुरंत, एकदम ही। ठीक है। गाइडलाइंस नहीं हुई तो, गाइडलाइंस जो फॉलो नहीं हुए ना, तो वो कंपेयर भी नहीं करेगा सीधा। ठीक है, कंपेयर भी नहीं करेगा। और क्या कहेगा, और पढ़ लेना गूगल पे जाके, कितनी बताऊंगा मैं, कितनी सारी गाइडलाइंस होगी, क्योंकि खुद को से निकालनी पड़ेगी ना तुम्हें, कि गाइडलाइंस पढ़ लेना थोड़ी थोड़ी। ये होता है, सर दर्द हो रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा। ठीक है। चलो कोई नहीं। ये देखो, एफिलिएट लिंक और क्या कर रहा है, अब जो लोग सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं साइट पे, क्या जो सिर्फ यहाँ पैसा बनाने आए हैं, ठीक है, यूजर का, कि साइट पे बुलाएं उनको, थोड़ी देर रुकें, एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करके कहीं से खरीदवा दें, या फिर ऐड देख देख के पैसा कमा दें। सिर्फ जो उनकी मेंटेलिटी भाप लेता है साइट की, कि क्या करना चाहती है, इन्फॉर्मेशन ढंग से प्रोवाइड करा रही कि नहीं करा रही, या एफिलिएट लिंक ठूस ठूस के भर रखे हैं उसने, हर पैराग्राफ में लिंक्स लगा रखे हैं, किसी पे क्लिक होती है वहां चला जाए, तो उन सबको क्या करता है, रैंक डाउन करेगा। ऐसे करके और भी अपडेट्स हैं, थोड़ा पढ़ के आना कौन कौन से अपडेट्स कैसे कैसे होते हैं। किसी का न्यू अपडेट आया तो वो मुझे भी बताना आके। देखो अब ये है, इन अपडेट से कोई नया अपडेट भी बन सकता है।
ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मान लो कोई नया अपडेट आता है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो क्या होगा, क्या हो सकता है? हाँ, रैंकिंग डाउन हो जाएगी। और रीज़न पता है कैसे हो जाएगी? मान लो आपने कुछ ऐसा वेबसाइट में कर रखा है जो दूसरे लोग फ़ायदा उठा के रैंकिंग ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपने भी कर रखा है, आपको पता नहीं, क्योंकि एसईओ करते करते आपके दिमाग में खुराप आता है, अरे ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे लोगों को पता लग गया इससे रैंक मिल रही है और उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया धड़ाधड़। अब गूगल को पता लगेगा, वो उस पर एल्गोरिथम बनाएगा, ठीक है, एल्गोरिथम बनाया। अब जैसे एल्गोरिथम बनाएगा, रिलीज डेट फिक्स कर देगा कि इस तारीख को रिलीज डेट हो रहा है, इसके अंदर ये कंडीशन है, ये रूल्स। अब आपने उस रिलीज डेट को पढ़ा नहीं, ना देखा, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज नहीं ली, तो क्या होगा, आपकी साइट तो डाउन होगी होगी, है ना। और जिन्होंने पढ़ लिया वो फटाक से हटा देंगे, हटा देंगे और उनकी साइट अप है। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, अपडेट रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि 3-4 दिन में एक बार सर्च कर लो गूगल न्यू एल्गोरिथम अपडेट आया है तो ठीक, वरना, है ना। तो देखो, अब ये एल्गोरिथम्स की बात हो गई, और भी एल्गोरिथम्स हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि कौन से क्या करते हैं। लेकिन अभी जो है हम तो लेटेस्ट ही बता रहे हैं सारी चीज़ें, कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये तो अभी अभी आई है। अब जो मैं आगे एसईओ में पढ़ाऊंगा वो लेटेस्ट बताऊंगा कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें, ठीक है। अब जब ये अपना एल्गोरिथम्स का बात खत्म हो गया, तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद अपना चलेगा कीवर्ड रिसर्च एंड प्लानिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तुम पे लोड पड़ रहा है, देख रहा सारे सोए पड़े हैं। नहीं, वो उसको भी आ रही है, इसको भी आ रही है। अरे कोई बात नहीं, मुझे आ रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स होते क्या है? सर पानी की क्या कहते हैं, मॉर्निंग की क्या कहते पी के आओ ना, मैं थोड़ी हैं तुम्हें हिटलर हूँ क्या मैं? जो भी नहीं कह रहा, पी लो। देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं, पढ़ के बताओ, पढ़ के। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जो हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पे तो मतलब कि फिल्टर वगैरह करने के लिए होता है हमारे कंटेंट जिसके बेसिस पे होता है। जैसे हमने कुछ सर्च करा जैसे बेस्ट शूज नियर मी तो हाँ, शूज आपका वो आ गया ये तो बेस्ट शूज नियर मी आपका कीवर्ड है। अब वो चेक करेगा किस वेबसाइट में कीवर्ड पे कितना काम हो रखा है, किसने पैराग्राफ में डाल रखा है, किसने हेड में डाल रखा है, किसने टाइटल में डाल रखा है, किसने इसके बारे में, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या रखी है, प्रोवाइड करा रखी है। तो फिर वो उन साइटों को फिल्टर करेगा, फिर उनकी कंपैरिजन करेगा किसने अच्छा काम किया, और फिर रैंकिंग देगा, ठीक है। सिंपली ये कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स का देखो मैं इफेक्ट दिखाता हूँ तुम्हें। अब मैंने क्या सर्च किया था, स्पोर्ट्स शूज। देखो स्पोर्ट्स शूज सर्च कर लिया, ऑल पे गए, पहली साइड क्या आ रही है, दूसरी साइड क्या आ रही है, आजियो, और तीसरी साइड क्या है अपनी, स्नैपडील, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज। अब मैं इसमें एस हटा देता हूँ, सिंपली एक एस हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डिफरेंस है, ये मत समझना कि दोनों एक है, शूज और शूज, ठीक है, दोनों एक नहीं होते। तो ये एक अलग कीवर्ड है और शूज एक अलग कीवर्ड होगा। अब मैं देखो सर्च कर रहा हूँ, पहले पे कौन सी आ गई, पहले कौन सी थी, एक एस हटाने से क्या डिफरेंस पड़ा, रैंकिंग का देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ा। अब मिंत्रा देखो कहाँ है, अब खुद सर्च करके देखना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो तीनों का कंटेंट है तो एक ही कीवर्ड डाला हो किसी ने किसी इस कीवर्ड पे काम कर रखा है ना, कंटेंट तीनों का एक कैसे हो सकता है, कॉपीराइट नहीं आ जाएगा, मतलब वो को पैंडा मारेगा नहीं थप्पड़। हाँ, तो शूज कीवर्ड उसने यूज करा होगा अंदर ज्यादा उस पे काम किया होगा इसने शूज हाँ, इस वजह से आ गया। अब मैं मान लो स्पोर्ट्स में से भी ऐसा हटा दूं,
फ्लिपकार्ट तब भी टॉप पे है, और मिंत्रा कहाँ गई, तब भी थर्ड नंबर पे है। इस पे भी इसने ऐसे ही काम कर रखा है। अब मैं यहाँ एस लगा दूं, फ्लिपकार्ट फिर टॉप पे है और मिंत्रा फिर, मतलब एक सिर्फ स्पोर्ट्स शूज पे मिंत्रा ने बढ़िया काम कर रखा है, तभी वो टॉप पे आ रही है, बाकी पे फ्लिपकार्ट ने कर रखा है। समझे? आप नहीं समझे ना? देखो, मान लो मैं स्पोर्ट्स शूज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मिंत्रा पहले नंबर पे कौन सी है आपकी, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी है आपकी, और तीसरे नंबर पे, अरे रुक जा भाई, तीसरे नंबर पे कौन सी है आपकी, ठीक है। अब देखो मैं एक ऐसा हटा रहा हूँ सिर्फ, ये एक आपका कीवर्ड हो गया, अब मैंने ये हटा दिया तो ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। पहले कीवर्ड कौन सा था, प्लूरल, बहुत सारे, अब ये कीवर्ड कौन सा है, सिंगुलर। सर्च किया, पहले पे कौन आ गई, पहले कौन सी थी, मिंत्रा थी। तो एक ऐसा हटाने से कितना रैंकिंग पे फर्क पड़ा देखो। अब ट्रैफिक कौन सा ज्यादा जिसके पास जाएगा, एक एस की वजह से फ्लिपकार्ट पे जाएगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती, एक सेकंड में आपकी रैंकिंग लुल हो सकती है, समझ रहे हो, अगर चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो। तो ये सब चीजें भी चेक आउट करनी डिजिटल मार्केटिंग में तो करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग सारा एनालाइज का ही खेल है, टूल्स तो हर कोई सीख लेगा, लेकिन अपने दिमाग से डाटा एनालाइज, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, कई सारे कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। एक पैराग्राफ में आप शूज पे करो, एक पैराग्राफ में आप शूज पे करो, तो जैसे अपने 10 कीवर्ड यूज करें तो 10 के 10 एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और क्या, वरना रैंकिंग कैसे आएगी, उसको पता कैसे लगेगा, समझ रहे हो। प्राइमरी कीवर्ड अलग होते हैं, फिर सेकेंडरी कीवर्ड एलएसआई कीवर्ड अलग होते हैं। अब मैंने यहाँ स्पोर्ट शूज सर्च किया, ठीक है, साइलेंट कर लो, स्पोर्ट शूज सर्च किया, अब इससे देखो रेलेवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब पहले हमने स्पोर्ट शूज सर्च किया, अब हमें गूगल को पता नहीं लग रहा कि ये चाहता क्या है भाई, लड़के के लिए चाहता है, लड़कियों के लिए चाहता है, बच्चों के लिए चाहता है, किसके लिए चाहता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, रेलिवेंट कीवर्ड दे रहा है, दिख रहे हैं ये वाले, किसके लिए, वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए, किसके लिए, मेंस के लिए, बॉयज तो लिस्ट में आ ही नहीं रहे ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, ये काम उसका क्या कर रहा है, एआई ब्रेन रैंक वो करवा रहा है कि और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेके आओ। अब मान लो मैं मेंस के लिए कर दूं, तो अब मुझे क्या कर रहा है, अब ये दिखा रहा है मेंस के लिए शूज दिखा रहा है, अब मुझे अच्छा लगा तो डायरेक्ट लो प्राइस देखो, ये भी मार्केट की स्ट्रेटेजी है, लो प्राइस, बेस्ट डील लो प्राइस, ठीक है। और भी आप अब ये अपने दिमाग से बना सकते हो कि यूजर को कौन सा एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है, 10% ऑफ, 50% ऑफ, ऐसे करके। ये क्या है, आपका टाइटल टैग है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसी पे इमेजेस भी रैंक होती है, देखो ये देखो, ये इमेज रैंक हो रही है फ्लिपकार्ट की, दिख रहा है, फ्लिपकार्ट की इमेज रैंक हो रही है। तो अगर आपकी साइट में इमेज है तो वो भी रैंक होती है, ठीक है। तो ऐसे करके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा वेबसाइट रैंकिंग में मैटर करते हैं, क्योंकि कोई भी सर्च करता है तो वो कीवर्ड से ही सर्च करेगा, ठीक है। तो आगे यही पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, कीवर्ड बाय लेंथ, बाय इंटेंट, इंटेंट मतलब इरादा, कि वो चाहता क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, कमर्शियल और नेविगेशन, नेविगेशन की वो जाना किस पे चाहता है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। कमर्शियल मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, इसका कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, और ट्रांजेक्शनल वो खरीदना ही चाहता है, ज़्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन है, ये भी बता दूँ। एसईओ पर्पज से हमारे पास ये दो होते हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड होगा अपना, और एक एलएसआई कीवर्ड होगा। जो एलएसआई कीवर्ड मैंने आपको दिखाए थे ना, एलएसआई की फुल फॉर्म, तो खुद सर्च करके आना, या अभी करके बताओ, खुद से कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे, एलएसआई की फुल फॉर्म बताओ फटाक से, चलो।
और ये सारा पेड वाला सिस्टम है, ये समझा दूंगा मैं, पेड वाला सिस्टम कराएंगे सर कीवर्ड्स के अब पे काम। हाँ जी पता लगा, क्या पता लगा? और मुझे एक्सप्लेन भी करना क्या होते हैं, वैसे मैंने खुद किया। हाँ क्या, आज के इंडिकेशन कहाँ पहुँच गए गुरु जी? LSI कीवर्ड्स तुमने कहाँ देख लिया? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब देख रहे हो एक ही उसके कितने फुल फॉर्म्स हैं। तो स्पेसिफिक टारगेट गूगल को पता होना चाहिए कि वो LSI ढूंढ किसके लिए रहा है, अब उसको बताओ। लेटेंट हाँ लेटेंट मतलब सिमेटिक इंडेक्स सिमेंटिक। लेटेंट का मतलब लेटेस्ट सर्च करो, दोबारा ढूंढो। यही चीज तो सिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें कि ढूंढते कैसे हैं चीजों को। मतलब उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड वर्ड्स या फ्रेजेस जैसे वो लोग का लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ कुछ, जिसको मतलब कि हमें लेटेंट होता है कुछ ऐसा छुपा हुआ जो यूजर को पता है, यूजर के दिमाग में चल रहा है लेकिन हमें नहीं पता, छुपा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशन। शूज खरीदने किसके लिए खरीदने हैं, फिर वहाँ पे मैन के लिए, वुमेन के लिए, बॉयज के लिए, किसके लिए खरीदने हैं, वो चीज़ छुपी हुई है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सिमेंटिक होता है उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड वैसा ही। ठीक है, इंडेक्सिंग तो पता है, इंडेक्सिंग। ठीक है, अब देखो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन आधी अधूरी मिली। अब तुम्हें गूगल एल्गोरिथम की ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालोगे आधी अधूरी, तो तुम्हारी साइट रैंकिंग क्या जाएगी? डाउन जाएगी ना। ठीक है, तो जब तक खुद कंफर्म ना हो जाओ कि मैं सही हूं, तब तक आगे अपना डिलीवर। ठीक है, जैसे आपने शूज का बोला फ्लिपकार्ट की तरह सब लोग इमेज आ रही शूज की चूज करे थे ब्रांड जैसे सब लोग एडिडास का शूज है तो उस ब्रांड की इमेज और ब्रांड का अपना तो नहीं होगा। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन कैसी वेबसाइट है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करा सकते? अब खुद एडिडास की वेबसाइट जाके वहां पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करा रही है, तो क्या कॉपीराइट देगी एडिडास? नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि उससे रैंकिंग पे तो कोई इतना नहीं जैसे नॉर्मली ओके बेसिस वही इमेज प्रोडक्ट की वहां पर भी देखो कॉपीराइट अलग होता है, रैंकिंग का अलग होता है। कॉपीराइट अलग होता है, इमेज आप किसी की कॉपी करके डाल दोगे, कोई इशू नहीं है जब तक वो आपको कॉपीराइट ना दे। अब मैं आपका दोस्त हूँ, अब मैंने आपकी वेबसाइट पे अपनी चीजें डाल दी, आप कॉपीराइट दोगे मुझे? कहोगे कि क्यों डाल रहा है? हाँ, फिर तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, है ना। तो अब अमेजोन फ्लिपकार्ट का ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट लिस्ट करा के बेच सकते हैं। अब वही लोग फ्लिपकार्ट को क्या कॉपीराइट देंगे? हाँ बताओ, जहाँ पे वो अपने अपने पेट को कोई लात मारेगा क्या? है, आपका कोई वीडियो है, वो कोई और साइट यूज कर रही है जिससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तब कॉपीराइट दो। आपको प्रॉफिट हो रहा है उस वीडियो से, फिर आप कॉपीराइट दोगे? आपका कोई इमेज दूसरा यूज कर रहा है, मान लो इमेज क्या वीडियो यूज कर रहा है, और वहां से आपके हर दिन 1000 व्यूअर्स आके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कॉपीराइट दोगे? खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे? नहीं ना। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है, ये नहीं कि हाँ आ गई इसने क्या कॉपीराइट दे दे। पावर आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो इन चीजों की नॉलेज में तो काफी टाइम लग जाता है ना। टाइम तो देना पड़ेगा ना, बिना टाइम के क्या है। ठीक है, अब इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करने की सोचोगे कहीं यार टाइम लगेगा, छोड़ो, तो कैसे होगा? बुर्ज खलीफा को बनने में टाइम लगा होगा, लेकिन आज सब नाम देख रहे हो उसका। मेहनत करनी पड़ेगी, देखो मेहनत हर चीज में है। अब ये रेस है डिजिटल मार्केटिंग की, जो करेगा वो आगे निकल जाएगा, और आगे निकल के अगर वो मेहनत करना छोड़ देगा तो पीछे भी चला जाएगा। मतलब जो रेगुलर बेसिस में कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू तो रखना है, हाथ थोड़े चलते रहने चाहिए। प्रैक्टिस करते हो घर पे कितने जाके, कितनी देर?
आधे घंटे में कुछ होता है? सर आज कुछ कहीं भी तो हो नहीं पाता। देखो, बहाने तो चलते ही रहते हैं। तो मैंने आपको 2 कॉल भी करा था सर, आप उस टाइम बिजी थे। मैं कैसे अवेलेबल हूँ? मैंने तुम्हारे लिए तभी तो रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं। मैंने सर वो भी क्वेरी थी सर, वो उसमें टाइम क्या रिकॉर्डिंग्स में कुछ था ही नहीं? क्या बात कर रहे हो? जीरो से लेके पूरा प्रोसेस बता रखा है। सर एक बार आप और एडवाइस बता दो। चलो बताता हूँ, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है? कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, ओके?